हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं मिस्टर राजीव से, जो जियोपॉलिटिकल और मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट हैं। तो आज हम उनसे मिलवाने वाले हैं और कुछ मार्केट का हाल जानेंगे उनसे आज। हेलो सांची मैडम जी, थैंक यू। पहले तो मेरे को अपने शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम जियोपॉलिटिकल की बात करें तो जियोपॉलिटिकल में अभी आज भूचाल आया हुआ है। अगर आपने रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो ट्रंप और ज़ेलेंस्की की, तो उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि अभी वर्ल्ड में कितना भूचाल है और जियोपॉलिटिकल में बहुत उथल पुथल हो रही है। ठीक है, तो वही वही जियोपॉलिटिकल की वजह से ही हमारी मार्केट में और या पूरे पूरे वर्ल्ड मार्केट में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। और हम अगर अपनी मार्केट की बात करें तो हमारी मार्केट में तो पिछले 5 महीने से भूचाल आ रखा है। अगर हम अपनी मार्केट की बात करें तो 28 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मार्केट ने 5 महीने में लगातार नेगेटिव रिटर्न दी है। और मार्च में भी अभी ऐसा लग रहा है कि कोई रिस्पाइट आने की कोई ऐसी संभावना नहीं दिख रही, क्योंकि निफ्टी ने अपनी सभी सपोर्ट लेवल जो है वो कोई ब्रेक हो चुके हैं। तो अगर किसी के पास अभी कोई भी पोजीशन है तो मतलब हम ये तो नहीं अभी कह सकते कि आप उसमें से निकलिए, बट अभी वो कुछ ज़्यादा बाय या सेल करने का कोई ऐसा सुझाव नहीं होगा हमारी ओर से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपसे कि मार्केट में और कितनी मंदी देखने को मिल सकती है? देखिए, मार्केट में अभी मंदी तो जारी रह सकती है। ठीक है, मैं चलो हम भी इसी टीवी देखते हैं, हम काफ़ी और एक्सपर्ट को भी सुनते हैं जो कह रहे हैं निफ्टी 30,000 आएगा, 40,000 आएगा, 50,000 आएगा। ठीक है, निफ्टी 50,000 का 1 लाख भी होगा, बट 1 लाख होने में से पहले कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के सब कुछ ही बिक जाए। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में गिरावट अभी देखने को मिल रही है, तो जो अभी नए इन्वेस्टर कोरोना के बाद मार्केट में दाखिल हुए हैं उन्होंने ऐसी मंदी पहली बार देखी है। और अगर कई स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स के कई रेट तो आधे ही हो चुकी हैं, स्पेशली पीएसयू स्टॉक्स अगर आप देखो तो पीएसयू स्टॉक्स में एक जर्नी शुरू हुई थी आज से 2-3 साल पहले, जिसमें डिफेंस था, रेलवे था और पीएसयू के सभी स्टॉक्स। तो अगर 2-3 साल पहले की बात देखो तो पिछले 2 साल में जो ज़्यादातर रिटर्न दी है वो पीएसयू स्टॉक बास्केट ने दी है। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न था पीएसयू स्टॉक्स के बढ़ने का, क्योंकि पहले पीएसयू स्टॉक्स जो थे वो हमारे एएसएम फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं थे। एएसएम फ्रेमवर्क आपको पता ही है कि उसमें शॉर्ट टर्म भी आता है, लॉन्ग टर्म दोनों के कैटेगरी होती हैं। तो जब से पीएसयू स्टॉक्स में भी लॉन्ग टर्म और एएसएम और ये एएसएम का फ्रेमवर्क का पार्ट हुए हैं, तब से उनमें भी जो मंदी जो एक स्पीड पकड़ी थी, बुलेट ट्रेन की स्पीड से जो उन्होंने स्पीड रफ्तार पकड़ी थी, वो भी उसमें ब्रेक लग गई है। अगर आप देखोगे ध्यान से बेसिक चार्ट के ऊपर, तो जब से पीएसयू स्टॉक एएसएम फ्रेम का पार्ट हुए हैं तब से उनमें कोई इंटरेस्ट लोगों का ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तब से उनमें गिरावट भी देखने को मिली है। तो मार्केट में मंदी है और अभी ऐसा कोई, अगर आप बेसिक टेक्निकली पूछो तो ऐसा कोई अभी कोई अपना चार्ट के ऊपर कोई ऐसा संकेत नहीं दिख रहे हैं कि अभी यहाँ से मार्केट घूमेगी। अगर मार्केट को घूमना भी होगा तो उसके लिए सरकार की ओर से या कोई बहुत बड़ी खबर चाहिए। अगर आप देखो तो पीछे जो लोगों को था कि बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली का इलेक्शन जीती है तो शायद एक रैली बने, आरबीआई ने सीआरआर कट किया तो शायद कोई रैली बने, बट ये सारी रैली सब कुछ फिजल आउट होता जा रहा है। अभी लास्ट वीक भी आरबीआई की ओर से एक अच्छी न्यूज़ थी, उन्होंने लिक्विडिटी इंजेक्ट की है सिस्टम में, बट वो मार्केट अभी किसी मूड में है ही नहीं है कि ऊपर जाए। अब कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है वो अच्छी न्यूज़ पर बिकवाली ही हो जाती है, क्योंकि एफआईज तो जैसे बैठे ही हैं कि कोई अच्छी न्यूज़ आए और वो बेचे यहाँ से। ओके, तो आपके हिसाब से निफ्टी में कौन सा लेवल है जहां से हमें बाइंग करनी चाहिए? देखिए, लेवल की बात हम करें तो किसी को नहीं पता कि समुद्र की डेप्थ क्या है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि समुद्र कितना गहरा है, कोई बोलेगा 11 किलोमीटर है, कोई बोलेगा 15 किलोमीटर है, किसी को नहीं पता एक्चुअली ओशन की डेप्थ क्या है। वही चीज़ हमारी अप्लाई होती है हमारी मार्केट के ऊपर भी, किसी को नहीं पता कि क्या बॉटम क्या है। अगर बॉटम बनना भी है, अगर सपोज़ अगले हफ्ते बॉटम बन जाए या उससे अगले हफ्ते बॉटम बन जाए, तो बॉटम बनने के लिए जब इतनी बड़ी गिरावट आती है तो बॉटम बनना इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है। बॉटम बनने के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ आनी चाहिए, कोई सरकार की ओर से कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आनी चाहिए, जैसे एसटीटी के दरों में गिरावट हो जाए या एलटीसीजी कम हो जाए या एसटीसीजी कम हो जाए, बट अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो अभी देखिए मतलब
ठीक है, लोगों को पेन है, हमको भी हम भी समझ रहे हैं, बट अभी मार्च के महीने में अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा। उल्टा अगर आप 10 साल का डाटा उठा के देखो तो 10 सालों में 5 साल ऐसे रहे हैं मार्च में जिनमें हल्की फुल्की मार्केट में बढ़त देखने को मिली है और 5 सालों में गिरावट देखने को मिली है। बट ओवरऑल अभी अगर इस मार्च की बात करो तो इस मार्च में ऐसा कुछ नहीं अभी दिख रहा। अगर किसी ने कोई एवरेज भी करनी होगी जो भी उनके पास स्टॉक्स पड़े हैं तो एक बार मार्च एंड में जाके देखेंगे, जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा अप्रैल से, शायद तब एक मार्केट में एक नई पोजीशन बने जो है बड़े इन्वेस्टर हैं, अचानक ट्रेडर्स हैं, तब शायद कुछ हो सकता है। बट वो भी अभी देखिए मार्केट में क्या है, कभी हवा में तीर नहीं मारना चाहिए कि ये ऐसे हो जाएगा, मार्च में मंदी खत्म हो जाएगी, अप्रैल में मंदी खत्म हो जाएगी। मार्केट चलती है डाटे से, ठीक है। डाटा अगर हम किसी के डाटा की बात करें तो अभी कोई भी ऐसा एक संकेत नहीं है कि जहाँ से दिखे कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ऑलराइट, तो आपके हिसाब से मिड कैप या स्मॉल कैप या कितनी आपके हिसाब से पेन बाकी है? देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट अगर देखिए तो 20-25% की गिरावट हो चुकी है। तो 20-25% की गिरावट होने के बावजूद भी अभी मिड कैप स्मॉल कैप में पेन हल्की सी, तो मतलब यहाँ से 5% 10% और भी नीचे जा सकते हैं। तब एक बार जब एक 30% जब अगर हम देखें तो कोरोना के वक्त भी जब मार्च 2020 में मिड कैप स्मॉल कैप तकरीबन अपने हाई से 30-35% गिरे थे। तो अगर हम पुराने हिस्ट्री की में जाएं तो 30% के करीब अगर गिरावट होती है तो वो एक अच्छा लेवल माना जाता है। तो अभी की जो गिरावट है वो अभी गिरावट अगर आप ओवरऑल इंडेक्स देखें जिसमें 750 स्टॉक्स हैं, वो अभी अपनी ऊंचाई से 20% नीचे है। तो यहाँ से 8-10% की गिरावट मिड कैप और स्मॉल कैप में और देखने को मिल सकती है। अगर किसी ने एवरेज करनी है तो उस वक्त एवरेज कर सकते हैं अगर हम हिस्टोरिकली अपना डाटा की बात करें तो। ओके जी, तो आपके अकॉर्डिंग इंडियन स्टॉक मार्केट के अलावा और कौन सी एसेट क्लास में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए अभी सभी एसेट क्लास धराशायी होने की ओर अग्रसर हैं। अगर आप देखो तो एक मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद एक क्रिप्टो करेंसी में रैली बनी थी जिसमें बिटकॉइन 1 लाख के ऊपर पार हो गया था और गोल्ड में भी एक तरफा रैली बनी थी, ठीक है। और बट अगर आप देखें ध्यान से, अगर आप देखें तो बिटकॉइन में भी अभी रैली वो फिसलट होती दिख रही है। बिटकॉइन भी अभी 80,000 के नीचे का स्तर उसमें देखने को मिल रहा है। और गोल्ड भी हमको लगता है कि गोल्ड में भी अभी जो रैली बनी थी पिछले 6-8 महीने में वो बन चुकी है। अभी यहाँ से गोल्ड में भी हमको लगता है कि एक नीचे का स्तर आ सकता है। तो अभी ऐसी कोई एसेट क्लास नहीं है कि जिसमें अभी कोई सेफ हेवन बचा हो। तो देखिए होता क्या है कि जब एक एसेट क्लास जैसे स्टॉक मार्केट है, एक एसेट क्लास में गिरावट होती है तो उसकी भरपाई करने के लिए लोग अपने दूसरे जो एसेट क्लास जैसे गोल्ड है या कुछ और है तो उनमें बेचते हैं कि उनको एक सेफ़ हेवन लगता है कि ये सेफ़ हेवन था, अब इसमें मेरे को प्रॉफिट आ रहा है, मैं इनको बेचूं और तो जो मेरा लॉस स्टॉक मार्केट में हुआ उसकी मेरी कोई भरपाई हो पाए। बट अभी उसमें भी कोई ऐसा एसेट क्लास में ऐसा नहीं है कि जिनमें कोई आप जिसको सेफ़ हेवन बोलो। कि अब जैसे बताया कि क्रिप्टो भी अपने सारे लेवल नीचे की ओर ही दिखा रहा है, गोल्ड भी हमको लगता है कि अभी यहाँ से नीचे के लेवल दिखाएगा। तो अभी आराम से चुप करके बैठ जाना चाहिए। अभी हमको लगता है कि वन शुड वॉच द शो कि व्हाट्स हैपनिंग। ओके, तो मेरा अगला क्वेश्चन यही था आपसे, क्रिप्टो से रिलेटेड ही। तो क्रिप्टो मार्केट के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा लोगों के लिए? क्रिप्टो मार्केट वही मैंने बताया कि क्रिप्टो मार्केट भी अभी ऊपर से काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। क्रिप्टो में बिटकॉइन की बात की अभी 80,000 का लेवल है, तो अभी दूर रहना चाहिए, किसी भी नए निवेश से बचना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर स्टॉक्स की बात करो तो स्टॉक्स तो आप हमको बताओगे क्योंकि यू आर बेस्ट स्टॉक पिकर है एज फार एज आई नो। तो मैंने देखा था आपका एक बार स्मॉल केस, जो आपका हाई मोमेंटम वाला स्मॉल केस है वो उसमें 150% तक की रैली थी, बट अभी चलो वो भी 50% में आ गया इसमें। तो जो इतनी मंदी थी ये किसने भी एंटिसिपेटेड नहीं की थी, बट ठीक है। तो अभी देखिए ऐसा है, मैं सभी इन्वेस्टर को और सभी ट्रेडर को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मंदी या ऊपर की तेज़ी ये मार्केट का पार्ट है, ठीक है। अगर आप ECG की मशीन भी देखो उसमें भी ECG ऐसे चलती है, ठीक है। तो ये भी मार्केट भी ऐसे है, एक कभी ऊपर कभी नीचे
अभी ये बेसिकली नीचे है, ये ऊपर आएगी, ऊपर भी आएगी, ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं आएगी। तो अच्छे टाइम की वेट करनी चाहिए, अच्छा टाइम भी आएगा। ये जो समय है, ये जो वक्त है, ये धीरज रखने का है। इसमें कोई बेसिकली तेज़ी में होश खोने का वक्त नहीं है। अच्छे मार्केट में ही से ही पैसा बना है लोगों को, और मार्केट से ही पैसा बनेगा। बट अभी मोमेंटम फिजल आउट है। वी शुड वेट फॉर फाइनल कंफर्मेशन, वी शुड वेट फॉर मोमेंटम आएगा। आपके साथ फिर से एक वीडियो करेंगे मैडम, और बताएंगे कि अभी क्या यहाँ से एवरेज करनी बनती है। अभी हमारे मतलब मेरे ख्याल से, जो जितनी मेरी थोड़ी सी नॉलेज है, मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे कुछ भी करना नहीं बनता है। अगर आपके पास कोई पोजीशन है उसमें बनी रहिए, जब एवरेज करने का टाइम आएगा तो फिर से वीडियो करेंगे, देखेंगे। अगर हमारी जो बेसिकली चार्ट में कुछ आएगा तो बताएंगे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप अपना जो स्टॉक पिकिंग का एक्सपर्टीज़ है वो जारी रखिए। आपकी एक्सपर्टीज़ जब पीछे मार्केट बढ़िया थी, बड़ा अच्छा काम किया। अभी भी ठीक है, बट ऐसा ही देखो, जब ऐसा है, ये पंजाबी में कहावत है कि हुण चढ़दे सूरज नूं सलामा, डुबदे नूं कौन पुछदा। इसलिए जो सितारा है बुलंद रहना चाहिए, मार्केट ऊपर आएगी। ये धीरज रखने का समय है। मार्केट हमेशा सनसेट नहीं होता, सनराइज़ भी होता है। एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज़ सनराइज़, वो होगा। तो जब होगा फिर आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। बिल्कुल। सो थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू मैडम, थैंक यू।